हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको हिंदी पढ़ने आ जाता है लेकिन कठिन कठिन शब्दों को, संयुक्त शब्द, आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखने में दिक्कत होती है और पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आज की इस क्लास में मैं दोनों बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर मेरा वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले कुछ कठिन कठिन शब्दों को दोस्तों यहाँ पर लिखना हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवसायी। क्या लिखा है दोस्तों? व्यवसायी। देखिए, आधा व है, फिर यह है, फिर इसके बाद वह क्या पढ़ेंगे? बेव। देखिए, बेव साई। देखिए, सा ई, व्यवसायी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सरस्वती। देखिए, सर, फिर स्व। देखिए, स्व यानी आधा स है और पूरा व है, और ती यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? सरस्वती। यहाँ पे देखेंगे लिखा है ज्यादा। क्या लिखा है? ज्यादा यानी आधा ज और फिर या और दा, क्या पढ़ेंगे? ज्यादा। ठीक है। एक और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखा है गांव। क्या लिखा है? गांव। तो इसको चंद्रबिंदी हम लोग बोलते हैं, और यह जिस भी अक्षर के ऊपर लगा रहता है उस अक्षर का ध्वनि जो है वो नाक से निकलता है। ऐसा लगता है कि नाक से इसका उच्चारण हो रहा है। गांव बोलकर देखिए, गांव। कांच लिखा रहता है, कैसे? कांच। ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त इसको आधा न के रूप में समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसको चंद्रबिंदी बोला जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है गरीब औरत जो व्यवसायी बन गई। गरीब औरत जो व्यवसायी बन गई। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी। कौन थी? एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह एक छोटे से गांव में पति और अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे। उसके पति कौन थे? एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई, वो घायल हो गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। और परिवार की जो आय थी पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का
फैसला किया। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। वह पड़ोसियों को और दोस्तों को खाना बेचना शुरू कर दी। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी कैटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों को सीखेंगे, जैसे समर्थन। क्या लिखा है? समर्थन। देखिए स म और थ के ऊपर रेफ की मात्रा और न, क्या पढ़ेंगे? समर्थन। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा स्थानीय, यानी आधा स था नी और य, क्या पढ़ेंगे? स्थानीय। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों सक्षम। ये छ जो है संयुक्त छ है, जिसमें क भी रहता है, यानी आधा क और मूर्धन्य स के मिलने से बनता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा स के बाद क का उच्चारण हो रहा होगा, लेकिन तेजी में। सक्षम, देखिए इसलिए यही छ इसमें लिखा जाएगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है, बिल्कुल संभव है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है संभव, तो स के ऊपर बिंदी के बदले आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे। तो मैं एक क्लास इसका स्पेशल कराया हूँ दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर भी अवेलेबल है, कि इस बिंदी को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। एक आधा न, एक आधा अण और एक आधा म के रूप में। तो कहाँ पे किसको क्या पढ़ा जाएगा सब स्पेशल में क्लासेज करा के रखा हुआ हूँ। यदि आप चाहते हैं कि डीप नॉलेज आपको चाहिए हिंदी का, तो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा मेरा ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से भी वीडियो आप रेगुलर इंग्लिश हिंदी का देख सकते हैं। और बाकी इस चैनल पे भी दोस्तों आपको वीडियो मिल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।